ठीक है, आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित के काम उसका 7वां अध्याय 51वां वचन, एक्ट्स 7:51। ए हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। मराठी में पढ़ेंगे। अहो ताट मानाचा आणि हृदयाची व कानाची सुनता न झालेला लोकांनो, तुम्ही तर पवित्र आत्म्याला सर्वदा विरोध करता जसे तुमचे पूर्वज तसे तुम्हीही। इंग्लिश में ए स्टिफ नेक्ड and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost as your father did, so do ye। और कौन सा तमिल? வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே, இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே, உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்போதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள்। தீர்க்கதரிசிகளில் யாரை बस इतना काम है। ठीक है, प्रार्थना कर। जीवित परमेश्वर, आज के लिए हमारे लिए दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्रभु, इस वचन के द्वारा आप हम एक के साथ क्या बात करना चाहते हैं, इन्हें समझकर ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा हम एक की सहायता करें। प्रभु, आपका उद्देश्य यही है, कैसा भी प्रभु हमें प्रभु यीशु मसीह के कद तक बढ़ा सके, उस सियोन में ले जाकर पहुंचाए। प्रभु, इस उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा होने देने के लिए स्वयं हम अपने आप को आपके हवाले सौंपते हैं। हमारे जीवन में और भी क्या कमियां हैं, बाप हम एक के साथ बातें कीजिए। आत्मिक जीवन में इन चीजों में प्रभु कमियां होने के कारण जितना बढ़ना था प्रभु हम बढ़ नहीं पाए। प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम एक के साथ बातें करें, हमारी कमियों को प्रकट करके दें, ताकि हम उनसे हटकर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिता सकें। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम सभी को ताबे में लेकर आप चलाइए। आगे के समय आपके हाथों पर सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिंदी में पढ़ेंगे। हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हालेलुया। इसमें हम लोग खास ध्यान देने वाला बात है, तुम सदा पवित्र आत्मा का क्या करते हो? विरोध करते हो। तो आज प्रभु इस वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है, हम उसको प्रभु के आत्मा में एक को समझाए। मैं इस बात को अपना जो 613 नियम हम सीखते आ रहे हैं, गया बार हम सीख रहे थे कि परमेश्वर के नाम की क्या मत करो, निंदा ना करो। उसी वचन का एक भाग के रूप में इसको मैं आज आगे हम लोग देखेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे बाप दादाएं पवित्र आत्मा के विरुद्ध में क्या करते थे? विरोध करते थे, वैसे तुम भी क्या करते हो? विरोध करते। तो अभी हम लोग देख रहे थे, पिछला सप्ताह मैंने आपको शुक्रवार का दिन बताया था, मरकुस 3:29 को एक बार हम पढ़ेंगे।
मरकुस 3:29, 3:29। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो सब पाप क्या किया जाएगा? माफ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध की निंदा ये कभी क्या नहीं होगा? क्षमा नहीं होगा। पवित्र आत्मा का विरोध का निंदा का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं? यह वचन में भी क्या पढ़ा था? प्रेरित के काम में, तुम जैसे तुम्हारा पूर्वज करते आए वैसे तुम भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध का ये शब्द को अगर हम लोग दूसरा एक वचन में हम पढ़ेंगे, याकूब उसका 4:7 पढ़िए। याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इस शैतान का क्या करो? सामना का इधर शब्द इंग्लिश में सेम वर्ड यूज किया है, रेजिस्ट, विरोध। शैतान का क्या करो? सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। असली में विरोध किससे करने के लिए बोला गया है? किससे वो करने के लिए बोला गया है? शैतान से विरोध करो तो वो तुमसे क्या हो जाएगा? भाग निकल जाएगा। लेकिन कई बार हम किसका विरोध करते हैं? पवित्र आत्मा का विरोध करते समय में विरोध करने का मतलब क्या है? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तू हमारे बीच में काम मत कर। इस प्रकार कहकर हम लोग पवित्र आत्मा को क्या कर रखे हैं? शोकित कर रखे। क्या रखे? उसके लिए पढ़ेंगे इफिसियों 4:30 से 32। इफिसियों 4:30 से 32। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हाँ, परमेश्वर की आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ, और प्रकोप, हाँ, और क्रोध, और कलह, हाँ, और निंदा, सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, एक दूसरे पर कृपालु और बस पहला वचन फिर एक बार पढ़िए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को शोकित कैसे किया जाता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा कब आता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा कब आता है? जिस दिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर बोलकर हमने स्वीकार किया और अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया, उसी दिन हमारे अंदर कौन आ जाता है? पवित्र आत्मा आ जाता है ना? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बस्ती करता है। बस्ती करने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होता है आपको बताया था। पुराना पत्थर का दिल निकाला जाता है, फिर मांस का हृदय दिया जाता है, फिर कौन अंदर आके वास करता है? फिर पवित्र आत्मा अंदर बैठ के क्या करते हैं? सत्य पर चलने के लिए क्या करते हैं? सिखाता है ना? हमसे नहीं हो पाता है तो हमको वो ताकत देकर हमको वचन के अनुसार चलाता है ना? पवित्र आत्मा के काम के बारे में आपको पिछले दिन दिया था। ये सारे काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठकर क्या करते। लेकिन कई बार हम किसको ही शोकित कर देते हैं? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को शोकित कैसे करते हैं? उसका ही विरोध करने लग जाते हैं। कैसे विरोध करते हैं? पवित्र आत्मा आप हमें जरूरत है, लेकिन जीवन के कई क्षेत्रों में उसमें आपका ज्ञान, हाँ बोलो, उसमें आपका ज्ञान की जरूरत नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व मत हो, ये काम मुझे ही करना है बोलकर हम किसको रोक देते हैं? रोक कर देखते हैं। अगर पवित्र आत्मा फिर बलजबरी अगर बातें करने लगेगा तो हम क्या करने लग जाते हैं? विरोध। क्या करने लग जाते हैं? विरोध करने वाला। अपने कभी बच्चों को बोलते ना, हाँ ठीक है शांत हो जा, नहीं सुना फिर क्या करेंगे? थोड़े जोर से। ऐसा किसको चुप करा कर रखे? वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की विरोध की निंदा
ना तो इस लोक में, ना तो परलोक में क्या होगा, क्षमा होगा। ये वचन को कई बार गलत इस्तेमाल कौन करते हैं? जो अद्भुत कार्य करने वाला सेवा करते हैं, वो सेवक लोग इस वचन का इस्तेमाल करके लोगों का मुंह को चुप कराते कि कभी हमारे विरुद्ध में क्या ना करें, ना बोले। क्योंकि फरीसी लोग ने भी यीशु के विरुद्ध में जब बोला तो यीशु ने उनको क्या किया था, चुप कराया था। तुम भी हम लोग करने वाला अद्भुत कार्य के विरुद्ध में क्या नहीं करें, ना बोले, बोलकर चुप कराने के लिए इन शब्दों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सेवकों को जांचना मेरा कर्तव्य है या नहीं? क्या मैं सेवकों को जांच सकता हूं या नहीं? जांचना जरूरी है या नहीं? पहला यूहन्ना 4:1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो मुझे हरेक के अंदर काम करने वाली आत्मा को जांचना है या नहीं है? जांचना है या नहीं? किससे जांचेंगे? परमेश्वर के वचन से जांचेंगे। जांचते समय में क्या जांचना है? इनका प्रचार और इनका चाल चलन दोनों भी क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस किस के साथ? प्रचार और चाल चलन मैच होना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा शक आता है। तब हमें इन्हें वचनों से क्या करना है? जांच कर देखना है कि ये आत्मा प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ताएं क्या करेंगे? जगत में निकल खड़े होंगे। यीशु ने हमें पहले से क्या देकर रखा है? चेतावनी देकर रखा है। यीशु ने ये भी कहा, मत्ती 24:5 पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। क्या बोलेंगे? किसके नाम पे आएंगे? अद्भुत करने वाला भी किसके नाम पे करेंगे? यीशु के नाम पे करेंगे। तो यीशु का नाम जिस किसी ने ले लिया तो तुरंत उसको क्या नहीं करना? मानना नहीं, जांच कर देखना है। क्योंकि लिखा है मेरे नाम से क्या करेंगे? आएंगे, आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। तो यीशु का नाम लेने वाला सबको हम क्या नहीं करेंगे? नहीं समझ में आया? काम के स्थान में, अड़ोस पड़ोस में, कहीं आते जाते समय में कोई बोलेंगे हम भी यीशु को क्या करते हैं? मानते हैं। बोलते समय में तुरंत उसको क्या नहीं करना? साथ में नहीं ले लेना। क्या जांच करेंगे? पहले वचन के अनुसार का उसका चाल चलन है क्या? चाहे वो सेवक हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे जो कोई भी हो जो कहता है कि मैं यीशु के नाम में आया हूं या मैं यीशु को जानता हूं, बोलते समय में आपको क्या करके देखना है? जांच कर देखना है। अगर वो वचन और चाल चलन दोनों सही हो तब हम उनको क्या कर सकते हैं? मान सकते, बुला सकते, उनको पानी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। मतलब समझ में आ रहा है? तो मेरे नाम से ऐसे भी लोग क्या करेंगे? आएंगे। तो तुम उनको जांचना, क्योंकि मेरे नाम से आ रहे हैं। कल को इनका बारे में, इनका अंत के बारे में प्रभु ने क्या कहा है? 2 थिस्सलुनीकियों 2:8 और 9 पढ़ेंगे। उससे पहले आप पढ़िए मत्ती 7:22 पढ़िए। पहले मत्ती 7:22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से
भविष्यवाणी नहीं की भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखो ध्यान दीजिए, YouTube में आप लोग कई बार, मैं आपको मना नहीं करता हूँ, अगर YouTube देखते हो, कई सेवकों का प्रचार सुनते होंगे, कुछ बात देखते होंगे, देखते समय में ये 3 बात आपको नोट करना है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यीशु से एक दिन बोलेंगे कि यीशु तेरे नाम से भविष्यवाणी हमने क्या की, भविष्यवाणी। तो यीशु के नाम में क्या भी होती है, भविष्यवाणी भी होती है। अगला दुष्ट आत्मा को वो बोलेंगे यीशु तेरे नाम से हम दुष्ट आत्मा को क्या किया, निकाला। अगला आश्चर्य कर्म यीशु के नाम में आश्चर्य काम किए थे करके उन दिनों में यही यीशु के नाम में आने वाले लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। तब वह धर्मी प्रकट होगा। हाँ नहीं उधर पढ़ो। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, तब यीशु कहते हैं मैं उनसे खुलकर ओपनली बोल दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। इससे इधर ध्यान दीजिए, सब लोग इधर है। हाँ, यीशु के नाम में ही अंत के दिनों में बहुत से क्या करेंगे, आएंगे। कलीसिया में आते जाते रहते समय कई बार हम लोग यही बोलते हैं, मी उठताना पण कोणाचंच नाव घेतो, मी पडताना पण, जेवताना पण। नाव घेने, सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है, क्योंकि यीशु के नाम में लोग क्या क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आश्चर्य काम करेंगे। ये सब आपको YouTube चैनल में सब मिलेगा। लेकिन ये सब देखते समय में, हाँ ये आत्मा किसकी ओर से ही है, ऐसा डिक्लेयर तुरंत नहीं करना। उनका बोलना और उनका चाल चलन को क्या करना, मैच करके देखना। अगर दोनों सही हो तो क्या करें, हम स्वीकार कर सकते हैं। हम भी, मैं खुद भी, मैं यीशु के नाम में सब करता हूं करके बोलता हूं, लेकिन वचन के अनुसार का एक भी चाल चलन नहीं है। याद रखिए, धोखे में है। आपको एक दिन यीशु बोलेगा, उधर लिखा, मैं खुलेआम बोलूंगा, ओपनली सबके सामने बोलूंगा, मैं तुझे। इसलिए यीशु का नाम लेकर चलने का कोशिश ना करें। इतना आपको समझ में है? प्रार्थना में हमेशा हम लोग आते जाते उठते बैठते, हम लोग सोचते सिर्फ यीशु का नाम ले लेंगे तो काफी है, बच जाएंगे। नाम लेना काफी नहीं है। उसके अनुसार का चाल अगर ना हो तो पहली बात, हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, निंदा करते हैं। और अंत के दिनों में यीशु स्वयं बोल दे कि मैं तुझे क्या नहीं करता, जानता नहीं। वो दिन आने से पहले आज ही क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। यीशु का नाम सिर्फ नहीं लेना, उसके अनुसार का चाल चलन भी क्या करना चाहिए, होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग कई बार आश्चर्य कर्मों को करने वालों को देखकर हम बोल जाते हैं इनके अंदर बहुत पावर है। क्या है? अभी क्या बोलते हैं, अंत के दिनों में ऐसे आश्चर्य करने वाले बहुत सारे निकलते समय में हम लोग धोखे में नहीं आ जाए, इसलिए हर एक आत्मा को, मेरी संगी विश्वासी को भी मुझे क्या करना है, कौन, मेरा पड़ोसी विश्वासी को भी मुझे क्या करना है, जांचना है। क्या वचन के अनुसार का इसका जीवन भी है या नहीं समझा? ऐसा परख कर क्या करना, वो सही नहीं है ऐसा बोल के घूमने के लिए, हाँ, उनके लिए आप क्या करें, प्रार्थना करें, प्रभु वचन के अनुसार उनको समझाए, जितना आपको समझदारी है उनको क्या करें, समझाए। इसी तरह से एक दूसरे को क्या करना, सिखाकर हमको प्रभु में क्या करना है, बढ़ना। ये तो हमारे कलीसिया के अंदर की बात। लेकिन कई सेवकों का विषय आते समय आपको उनकी आत्मा को जांचना बहुत क्या है, जरूरी है। बेरिया के कलीसिया के लोग प्रेरितों को भी क्या करते थे,
जांचते थे। अगर सही नहीं निकला स्टेज से उतार देते थे। चलो 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 क्या करो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आत्माओं को जांचना बहुत क्या है, अनिवार्य। क्योंकि अंत के दिनों में न केवल ये सेवक लोग, वचन में पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनी 2:8-9 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, हाँ, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना, उस अधर्मी का आना शैतान की कार्य के अनुसार, हाँ, सब प्रकार की झूठी सामर्थ, हाँ, और चिन्ह, हाँ, और अद्भुत काम के साथ, झूठी सामर्थ, चिन्ह, अद्भुत काम, और नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखे के साथ हो। इसलिए अद्भुत काम होता है बोलकर उधर कौन है करके नहीं मानना, भविष्यवाणी होता है बोलकर उधर यीशु है करके क्या नहीं करना, नहीं मान। इसका मतलब यीशु ये सब काम नहीं करते हैं क्या? करते हैं, लेकिन क्या करके देखो, जांच कर देखो। कैसी जांच होगे? अगर ये भविष्यवाणी यीशु की तरफ से ही है, प्रभु की आत्मा ही अगर कर रही है, ये किससे संबंधित रहेगा? वचन से संबंधित रहेगा। अगर मैं बोल रहा गो इन बाय नेक्स्ट ईयर यू विल बी गेटिंग वन कार इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में अगला हफ्ता, अगला साल तुम एक मर्सिडीज कार तुम लेकर आओ, इसको आप कैसे, इस भविष्यवाणी को कैसे आप स्वीकार करोगे? हालेलुया! ऐसे स्वीकार करोगे या क्या करोगे? कैसे वचन से जांचोगे? बताओ, कोई बता सकते हैं कैसे वचन से जांचोगे? बोलो ना, कैसे वचन से जांचोगे? हाँ, ऐसा नहीं। प्रभु भविष्यवाणी ये भी बोलता है, ब्लेसिंग के बारे में भी बोलेगा, लेकिन आप जांच कर देखो, मुझे इस संसार में मुझे क्या बोलकर रखा है? यात्री और क्या वो मुझे मर्सिडीज कार देगा? रिक्शा में पेट्रोल डालने के लिए मर्सिडीज कार में कॉमन सेंस यूज कर सकते, नहीं कर सकता। और मुझे अब्राहम के पास सब कुछ था, फिर भी वो किधर रहता था? तंबू में रहता था। लेकिन मुझे कार दे के प्रभु मुझे क्या कर रहा है? लग्जरियस जीवन बिताने का। क्या ये वचन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। तो ये भविष्यवाणी सच नहीं। हालेलुया! परखना कैसे समझ में आ गया आपको? एक उदाहरण के लिए आपको बताया, इसी तरह से भविष्यवाणी होते समय में, वो होते समय मेरे ऊपर हाथ रख दिया, बहुत खुश हो जाते हम लोग, लेकिन क्या करके देखना? जांच कर देखना। क्योंकि शैतान ऐसे कई लोगों को क्या करेगा? भरमाएगा। कई लोग इसके जाल में भी क्या कर जाएंगे? हो जाएंगे। आप देखो, आज घर में जाकर आपका बैंक अकाउंट में देखो पैसा आया होगा, हाँ भाई, कहीं 6 महीने का इंटरेस्ट बैंक वाले ने डाला होगा, और उन्होंने भविष्यवाणी भी किया, सही हो गया, तुरंत आप क्या कर लोगे? मान लोगे। धोखा में आप पड़ोगे। मैं आपको पिछले एक बार भी बताया था, अगर मेरा बैंक में या मेरा पर्स में पैसा आना है तो 2 कारण हो सकता है। जबकि मैं काम पे नहीं गया, मेरा पर्स में अगर अचानक पैसा आना है तो 2 कारण हो सकता है। यीशु क्या क्या करेगा? पहली बात, एक तो नकली नोट छापेगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है? मेरे जेब में या मेरे बैंक खाते में अगर पैसा आना है तो यीशु ये काम क्या करेगा? बोलो ना, क्या करेगा? नकली नोट छपाएगा। क्या वो नकली नोट छापेगा? पहली बात नहीं। ये सब सोचने की बात। मैं क्यों आपको ये सब बता रहा हूँ? भविष्य दक्ता, बड़ा भविष्य दक्ता है, उसने कितनों के लिए प्रार्थना किया, बहुत कुछ हो गया, बोलकर तुरंत मान नहीं लेना। तो अगर मेरे जेब में, अगर मैं काम पे नहीं गया, मेरे को किधर से पैसा नहीं आना है, अचानक मेरे जेब में अगर पैसा आना है या मेरे खाते में पैसा आना है, तो एक काम यीशु मसीह क्या करेगा? क्या करेगा? नकली नोट छापेगा। यहाँ तो दूसरा काम, किसी और के पैकेट में से निकालकर मेरे पॉकेट में रखेगा। ये 2 ही काम क्या कर सकता है? तो यीशु ना तो चोरी करता है और ना नकली नोट। सरकार किसका है? सरकार को कौन चलाता है? सरकार कौन चलाता है? परमेश्वर। क्या वो अपनी सरकार का विरोध करेगा? बात समझ में? तो सब बातों को क्या करना? क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से किसके नाम पे आएंगे? यीशु के नाम पे आएंगे। तो हमें सब
चीजों को जांचने का अति आवश्यक है। इतना आपको समझ में आया? इसलिए चेकिंग करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ विश्वासी होते हैं, इनका काम ही होता है, कोई आएगा ना उसको क्या करेगा, जांच ही करते रहना ना। ऐसा बोलते हैं पुलिस वाला ना अपने पत्नी को भी क्या ही करता है, चोर की नजर से ही देखता है। सुने आपने? जो पुलिस का पत्नी, उनको पूछ के देखो, मालूम पड़ेगा आपका, अगर जान पहचान में कोई होगा। पुलिस वाला अपने बच्चों को भी, अपने पत्नी को भी कई नजर से देखता है। वो पत्नी बोलकर नहीं देखेगा, बच्चा बोलकर नहीं देखेगा, क्योंकि उनको वो ट्रेनिंग में उनका माइंड सेटअप ही ऐसा क्या कर जाता है, हो जाता है। ऐसे कई विश्वासी भी है, किधर भी जाएगा ना, आराधना करने के बजाय उधर बैठकर क्या करेगा, इसके अंदर कौन सा आत्मा है, इसके अंदर। नहीं भाई, वो आपका काम है। जब आपसे संबंधित आता है तब उसको क्या करना, समझ में आया? बाकी वो काम कौन कर रहा है, उनका काम आप और मैं करते नहीं बैठते। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो हर एक आत्मा को जांचना मेरा कर्तव्य है। अगर कोई मेरे पास यीशु के नाम में आएगा, यीशु के नाम में प्रचार करेगा, भविष्यवाणी करेगा, मुझे क्या करना है, वचन से जांच कर क्या करना है, देखना है कि इनका वचन जैसा ये बोल रहे हैं उसके अनुसार का इनका जीवन है या नहीं। तो मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं भी दूसरों के सामने कैसे पेश हूं। आप लोग कहां जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, उधर किसके बारे में सीखते हैं, यीशु के बारे में सीखते हैं। बहुत सावधानी से चलना, यीशु के नाम को जुबान से ले लिया, चाल चलन भी वैसे क्या करना चाहिए, नहीं तो मेरे वजह से लोगों में किसका नाम की निंदा हो रहा है, यीशु का नाम में। कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हारा यीशु यही सिखाता है क्या? पूछे ऐसा सवाल किसी को। ऐसा बोलने के लिए रखा किसने? बच्चों ने लिखा ठोकर खिलाने वाले पर भारी। तो इसलिए यीशु के पीछे चलने वाला आप और हम, मेरा एक एक कदम कैसा होना चाहिए कि लोग किसकी निंदा ना करें, परमेश्वर की निंदा ना करें। इतना आपको समझ में आया? अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। विषय हमारा क्या था, मनुष्य पुत्र के विरुद्ध में की जाने वाली निंदा क्या की जाएगी, क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध की निंदा ना तो इस लोक में ना तो परलोक में क्या होगा, क्षमा की जाएगी। अच्छा, पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा के विरुद्ध में की जाने वाली निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। तो ऐसा कौन सा पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं है? क्वेश्चन क्या है, ऐसा कौन सा पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं है? क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? क्या मतलब बाइबल में ऐसे भी कुछ पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में है, और ऐसा कुछ पाप है जो पवित्र आत्मा के विरोध में, ऐसा कुछ है? तो देखा जाए पूरा बाइबल में ऐसा किधर भी लिस्ट नहीं दिया है कि ये करने से पवित्र आत्मा का विरोध में है, ये करने से पवित्र आत्मा का विरोध में है। ऐसा कोई लिस्ट किधर भी नहीं है। लेकिन इफिसियों 4 का 25 से 27 पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 25 से 27। इस कारण हाँ, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हाँ, हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हाँ, क्रोध तो करो। देखो पहला क्या पढ़ा था, झूठ बोलना। अभी तो हम क्या पढ़े, क्रोध। हाँ, क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, हाँ, ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, हाँ, वरन भले काम करने में हाँ, अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो, हाँ, उसे देने की उसके पास कुछ हो। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले, हाँ, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हाँ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। बस ये पवित्र आत्मा को शोकित मत करो बोलने से पहले
जितना भी बात बोला है ये सब बड़ा बड़ा बात है, छोटी छोटी बात है? बड़ा बड़ा बात है, छोटी छोटी बात है? ये नॉर्मल इसलिए हमारे मुंह से क्या करता है, निकल, क्या है? झूठ। अगला क्या? क्रोध, चोरी, गंदी बात। ये सब कैसा है? एक ये सब कैसा नॉर्मल बात है, आम बात है, झट से निकला और खत्म हो गया, है ना? छोटे से छोटा बात भी पवित्र आत्मा को क्या पहुंचाएगी? शोकित करेगी। क्या बोला मैंने? तो बड़ा तो हम लोग करते नहीं है, छोटी से छोटी बात भी पवित्र आत्मा को क्या करता है? तो अगर बाइबल में अगर लिस्ट निकाले पवित्र आत्मा का विरोध का पाप, ना विरोध का पाप, ऐसा निकाले तो कौन सा बात बोल सकते हैं? कौन सा लिस्ट बना सकते हैं? समझे नहीं आपको? हमने पढ़ा था पवित्र आत्मा के विरोध में की निंदा कभी क्या नहीं होगा? क्षमा नहीं होगा। तो बाइबल में ऐसा कुछ अलग अलग दिया है क्या कि पवित्र आत्मा का विरोध का पाप और पवित्र आत्मा का नहीं, विरोध का नहीं का पाप, ऐसा कौन सा करके लिस्ट दिया है क्या? नहीं। वचन में क्या है? छोटे से छोटे गलती जो भी करते ये सब किसके विरोध में करते? समझ में आया? वो समझाने के लिए अभी हम लोगों ने इफिसियों 4 का 25 से 27 तक हमने पढ़ा कि छोटी से छोटी बात भी हम किसी के विरुद्ध में कर रहे हैं। हाँ, तो पवित्र आत्मा का निंदा करने के लिए कोई स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया? तो क्या आज मैं इन वचनों को पढ़ते समय मुझे प्रभु क्या याद दिला रहा है? मैं पवित्र आत्मा को शोकित करता हूँ, पवित्र आत्मा को शोकित करता हूँ क्या नहीं? अपने आप को क्या करें? जांच कर देंगे कि छोटी सी भी छोटी अगर मैं कोई भी गलत काम कर रहा हूं, मैं किसका विरोध में कर रहा हूं? किसके विरोध में? पवित्र आत्मा के। तो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के विरोध किया जाने वाला कोई भी पाप क्या नहीं किया जाएगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा डर लगता है, तो क्षमा नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। तो अभी बुरी तरह से क्या हो गए? फंस गए, है ना? तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्या ऐसा कोई पाप है जो कभी क्षमा नहीं की जाएगी? बाइबल में ऐसा कोई पाप है कि उसको कभी क्या नहीं मिलेगा? क्षमा नहीं मिलेगा। ऐसा कोई पाप है? कौन सा है? अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये पाप कभी क्या नहीं होगा, है ना? तो फिर बचना हमारा मुश्किल हो गया। इसीलिए एक उपाय प्रभु ने रखा। क्या उपाय रखा? यदि तूने ये गलती किया करके तेरे को मालूम पड़ गया तो करना क्या है? मानना। हाँ, मानने का मतलब क्या? हाँ, मैंने ही किया। उसके बाद मानकर उसको क्या करते हैं? पढ़ो वचन को, वापस पढ़ो। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, अगर मानकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या करेगा? वो मेरे कितने पापों को? सब पापों को और सब बोलते समय उसमें ऐसा कोई रह नहीं गया कि ये माफी होगा, ये नहीं। इसका मतलब पवित्र आत्मा के विरुद्ध भी बोलने वाले निंदा भी क्या हो सकती है? मेरा बोलने का मतलब ये वचन का वेट कितना है देखो, थोड़ा समझ के देखो। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के विरोध की निंदा क्या नहीं की जाएगी? इतना हार्ड पाप भी यदि तू क्या कर ले? मान ले, क्या हो सकता है? क्षमा
मिल सकती है। अगर नहीं मानेगा, क्या नहीं मिलेगा? क्षमा कभी कभी नहीं मिलेगा, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया? तो बाइबल में ऐसे भी कुछ दो प्रकार का पाप के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने कई बार पढ़ा होगा, इसका अर्थ समझने की कोशिश की होगी। पहला यूहन्ना 5:16 से 19। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए, हाँ, जिन्होंने ऐसा पाप किया है, हाँ, जिसका फल मृत्यु ना हो, हाँ, जीवन देगा। हाँ, पाप ऐसा भी होता है, हाँ, जिसका फल मृत्यु है। पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हाँ हाँ हाँ, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, हाँ हाँ, परंतु ऐसा पाप भी है, हाँ, जिसका फल मृत्यु नहीं। हाँ, इतना वचन तो आपने कई बार पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो इसका आंसर भी आप में से कई लोग ढूंढते होंगे। ऐसे भी पाप है जिसका फल मृत्यु है, और ऐसे भी पाप है जिसका फल क्या नहीं है? मृत्यु नहीं। ये वचन परमेश्वर की आत्मा ने परमेश्वर की न्याय के विषय में बोला। क्या? किसके विषय में? न्याय के विषय में। ये आप नोट कर लो। कौन सा? ऐसे पाप जिसका नतीजा, हाँ, जिसका फल क्या है? मृत्यु है, और ऐसे पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है। ये जो वाक्य जो यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ये किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर का न्याय। अभी कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे पाप है जिसका नतीजा क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? परमेश्वर से कायम का दूर, या दूसरा शब्द में बोलेंगे दूसरा मृत्यु, नरक। उसका अंत क्या है? नरक। मतलब कुछ ऐसे पाप है उसका फैसला अभी उसको क्या ही है? नरक ही है। लेकिन कुछ ऐसे पाप है जिसका नतीजा दूसरा मृत्यु नहीं है, लेकिन सब अधर्म क्या है? पाप है। सब अधर्मिकता क्या है? पाप है। इसमें छोटा पाप, बड़ा पाप, सफेद पाप और काला पाप नहीं होता। पाप पाप ही है। इतना आपको अच्छे समझ में? संजय भाई समझ में? छोटा सा गलती हो गया, कभी हम बोलते क्या हो गया? छोटा सा गलती करेगा तो भी पापी है, बड़ा गलती करेगा तो भी पाप। सब अधर्मिकता पाप है। लेकिन नतीजा के विषय सोचते समय में दो प्रकार के नतीजा है। एक है जिसका फल क्या है? मृत्यु बोलते समय में कौन सा मृत्यु? दूसरा मृत्यु कौन सा? नरक, कायम के लिए परमेश्वर से दूर। और दूसरा है जिसका नतीजा क्या नहीं है? मृत्यु नहीं, मतलब वो नरक में नहीं जाएगा, मतलब बच गया। ऐसा भी हम लोग कई बार क्या करेंगे? सोचेंगे पाप की सजा मृत्यु है। इन सारे वचनों को लेकर अगर हम इसको एक फैसले में लेके आएंगे, एक बात नोट करिए, पाप है, सब अधर्मिकता पाप है, पाप की सजा मृत्यु है। पाप करने वाले को सजा पक्का मिलेगा। कोई सजा से क्या नहीं कर सकता? बच नहीं सकता। क्षमा नहीं किया जाएगा ऐसा कोई पाप भी नहीं है। कैसा नहीं है? अगर मान लिया तो तुम्हारे सब अधर्म से धोकर तुम्हें क्या करने के लिए? शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी है। अभी दो भाग हमने देखा, किसका सजा कायम का क्या है? मौत है। क्या है? दूसरा मृत्यु। कौन ये दूसरा मृत्यु में जाकर पहुंचेगा? जो क्या, कौन सा फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं किया? पहला यूहन्ना, वही वचन, पहला यूहन्ना 1:9 नोट कर लेकर, पढ़ना नहीं। पहला यूहन्ना 1:9 का जो रूल्स का जिसने इस्तेमाल नहीं किया, उसका अंत किधर ही है?
सबको समझ में आया? दो प्रकार का पाप है। कौन कौन सा है? एक है जिसका फल मृत्यु है, और एक प्रकार का पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो फल मृत्यु किसका है? जिसने पहला यूहन्ना 1:9 का अनुसार अपने पापों को क्या नहीं किया? माना नहीं, तो उसका अंत क्या है? क्यों? मान लिया होता तो यीशु मसीह उसके लहू से क्या किए कर देते? धोकर शुद्ध कर देते थे, बच जाता था। लेकिन इसने क्या बोला? काइन की तरह, मैंने कोई पाप नहीं किया, इसलिए मुझे खून बहाने की जरूरत, इसलिए मैं यीशु को क्या ही लेकर जाऊंगा? सब्जियों में से क्या करूंगा? नहीं समझे? प्रार्थना पूर्वक समझने की कोशिश करो। प्रभु की उपस्थिति में पुराना नियम में जितने भी जाते थे, याजक भी महापवित्र स्थान के अंदर जाना होता था, मंदिर के अंदर जाना होता था, खुद के लिए पहले क्या चढ़ाता था? बलि चढ़ाकर क्या लेकर जाता था? लहू किस बात को दर्शाता है? ये आदमी पापी है, इसके बदले में एक मेमना मारा गया, उसका सबूत क्या है? लहू। लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं है। कैन ने बोला, मैंने कौन सा, इसलिए मैं क्या नहीं लेके जाऊंगा? लहू ने लेकर जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा? 7 पाप। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रभु की उपस्थिति में क्या मांगे? छोटी सी छोटी बात भी जो हमसे हो जाती है, किसके विरुद्ध में? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में। पवित्र आत्मा को क्या मत करो? शोकित ना करो, क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित किया ना तो इस युग में ना तो परलोक में क्षमा होगी। तो छोटी सी भी छोटी गलतियां हो गई, पाप हो गई, प्रभु के सामने क्या करे? क्षमा मांगे। क्षमा मांगेगा, तुम्हारे सब अधर्मों से धोकर तुमको क्या करेगा? शुद्ध करेगा। किससे बच गया? किससे बच गया? अनंत मृत्यु या सेकंड मृत्यु या नरक से क्या हो गया? बच गया। अच्छा, उससे बच गए तो हम बच गए क्या? तो दूसरा एक पाप के बारे में लिखा है जिसका फल क्या नहीं है? मृत्यु नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नरक से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। मतलब कुछ भी करो, क्षमा मांगो, बच गए। थोड़ा इस बारे में सोचो। पहले कुछ दिन पहले मैं आपको ये बात याद दिलाया था, आपको याद होगा। हमारी आदत क्या है? सप्ताह भर मन मर्जी करने का, रविवार को आने का और क्या मांगने का? प्रभु मैंने क्या किया? पाप किया। क्या कर? पाप किया, पाप किया, पाप किया। यही पूरा 3 घंटा यही चलता है। क्या? पाप किया, क्षमा कर, पाप किया, क्षमा कर। एक प्रार्थना चलती ना। दूसरे लोग भी, अन्य जाति के कई लोग बोलते हुए मैंने खुद मेरे कानों से सुना, बोलते हैं ये लोग को तो अच्छा है रे, ये लोग को तो अच्छा है रे। कैसा अच्छा? पाप करने का, संडे को जाने का, सफेद कपड़ा पहन के, उनको कुछ नहीं करने का, ये ऐसा करने का, खड़ा रहने का और आ जाने का। इनका क्या हो जाता है मालूम है तेरे को? ऐसा आपस में बोलते हुए मैंने कितने बार, कितने के मुंह से क्या किया, सुना। शायद हम भी यही बात को मान कर चल रहे हैं, कुछ भी करो, क्षमा मांगो और मौत से बच जाएगा। क्योंकि वचन में भी लिखा है, ऐसे भी क्या है? पाप है जिसकी सजा मृत्यु नहीं है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, मेरा यीशु वफादार है। हमारे सब अधर्मों को अगर मैंने मान लिया, गिड़गिड़ा उसके पास रोया, मेरे पापों को क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। लेकिन पाप का सजा भुगतना ही भुगतना है। दूसरा शब्द में उसकी नतीजों को भुगतना ही भुगतना है। नरक से बच जाओगे। किससे बच जाओगे? नरक से बच जाओगे। लेकिन उसके नतीजों को इस संसार में जो बोया
काटना ही है। हालेलुया। अभी क्या करो? पाप करो, क्षमा मांगो। पाप करो, क्षमा मांगो, है ना। विश्वासी में ये एक धैर्य आ जाता है। बाकी लोग से हम लोग विशेष है। कैसे? हम लोग कुछ भी करेंगे तो हम लोग का क्या है, राशन कार्ड का सफेद कार्ड है, जल्दी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। याद रखिए, करने में कोई ऐतराज नहीं। इसलिए आपको बार बार पाप के विषय में सावधान रहो। जाने किधर जाते समय आते समय इन चीजों के ऊपर सावधान रखो। हम लोग क्यों बोलते हैं? हम लोग बोलते कोई तो देख नहीं रहा है ना, चलो करके क्या हो जाए, निकल जाए। लेकिन याद रखे, पाप कर दिया, माफी मांगा, क्या मिल जाएगा? क्षमा मिल जाएगा। अगर सही मन से पश्चाताप किया, मिल जाएगा। लेकिन उनके नतीजों को मरने से पहले इस पृथ्वी में क्या करना है? हम बोलेंगे कुछ ऐसे लोग हैं, देखो कितना गलती करते हैं, वो लोग को क्या ही नहीं होता, वो तो दिन ब दिन और ही क्या होते जा रहा है, अच्छा होते जा रहा है। उनके लिए ऑलरेडी क्या रेडी है, इसलिए उनको इधर क्या नहीं है, इधर क्या नहीं है। ये बात आपको बताया था मैंने एक बार। फांसी का सजा सुनाया जाने के बाद उस कैदी को सेल में नहीं रखते, अलग एक रूम में लेके आकर रखते। उधर सब सुविधा रहेगा, फैन, एसी, वीसी, टीवी भी सब रहेगा। ये देखते ही कैदी समझ जाएगा, अच्छा सा अच्छा कैदी समझ जाएगा, अब तो मेरा पक्का टिकट है। उसको पूछेंगे आपको क्या चाहिए। पहले लात मारते थे उठने के लिए, सुबह गंदी बात बोलकर उनको क्या करते थे, उठाते थे, काम नहीं करता तो मारते थे। अभी बोले साहब आपको क्यों, अभी तो ये मरने वाला है ना, इसलिए। अभी बीच में कोई कसाब ना कौन था, उसको किधर से मंगाया, वो बोला मेरे को इधर का ये काजू नहीं, मेरे को किधर का मांगता है, विदेश में से ही चाहिए। उनको उधर से क्या करके दिया, मंगा के दिया खाने के लिए। क्यों क्यों? वो तो अभी मरने वाला है। तो इससे समझ जाना, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे सजा नहीं मिल रहा है, क्या क्या रेडी है, क्या रेडी है? दूसरा मृत्यु, नरक। इसलिए अभी क्या नहीं मिल रहा है, सजा नहीं मिल रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं कितना भी टेढ़ा चलूं, मुझे अभी कोई सजा नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? दूसरी मौत इसके लिए क्या हो रहा है, तैयार। लेकिन कई बार हम सोचते हैं अरे मैं इतना भी करूं तो मुझे ऐसा पिटाई होता है, पूछो मत। ऐसा कभी महसूस हुआ? नहीं हुआ। क्यों क्यों? आपने क्या मांगा, सही मन से पश्चाताप किया, माफी मांगा, आपको क्या मिल गया, माफी मिल गया। माफी मिल गया बोलकर आप बच नहीं गए, क्या मिलेगा? उसकी नतीजों को क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम देखते समय मूसा को किसने क्रोध दिलाया था? वचन में लिखा है, किसने क्रोध दिलाया था? लोगों का वो जो तनाव, इससे क्या नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पत्थर को एक नहीं कितना बार मार दिया। जबकि उसको क्या बोलने के बोले थे, बात करने की। सही है गलत है, आपने पढ़े होंगे।